हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों से बहुत ही अहम बात करना चाहती हूँ। हो सकता है कि जो मैं बात करना चाहती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने उस बात को रियलाइज़ किया हो और वो सब आप लोग फॉलो कर रहे हो। तो मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो है इस वक्त, इस दौरान जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में। तो आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है और हमारे भारत में भी लॉकडाउन चल रहा है। तो इस लॉकडाउन में ना तो हम बाहर जा सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों से आजकल हम लोग वंचित रह रहे हैं और हमारे भारत में भी लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन की वजह से ना तो हम बाहर जा पाते हैं, ना तो हम इंटरटेन कर पाते हैं, ना ही हम इंजॉय कर पाते हैं। कुछ भी नहीं हो पा रहा है और ना ही हम काम के लिए बाहर जा पा रहे हैं, जिससे कि हमें एक्चुअली पैसों की भी कमी ना हो पाए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आखिरकार लॉकडाउन हुआ क्या है? लॉकडाउन हुई है सिर्फ हमारी आर्टिफिशियल ज़रूरतें, ना कि हमारे डेली रूटीन वाली ज़रूरतें, ना कि हमने जीना छोड़ दिया है। सिर्फ लॉकडाउन हुई है हमारी एडवांस ज़रूरतें, हमारी एक्स्ट्रा ज़रूरतें जो कि हमने अपने आप में बना कर रखी हुई थी। बाकी कुछ भी लॉकडाउन नहीं हुआ। ये इन दिनों मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ की हैं और मुझे ऐसा लगा, हो सकता है मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हो सकता है आप लोगों ने भी रियलाइज़ किया हो। और तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। अगर नहीं लगा तो आप लोग रियलाइज़ कीजिए। और ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। इस वक्त जो लॉकडाउन चल रहा है ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं, ये मानने वाली बात है। साइंस इतना आगे हो रहा था कि हम अपने आप को भूल रहे थे, अपने परिवार को भूल रहे थे, हम बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे भाग रहे थे। लेकिन इस लॉकडाउन ने हमें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाई हैं। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ों से मिलाया है। तो मैंने हम सब लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सनराइज की। सनराइज यानी कि सूरज का उगना। ये धूप हमारी सेहत के लिए, हमारे जीवन के लिए, इस पूरी धरती के लिए कितनी जरूरी है, जो कि लॉकडाउन नहीं हुई। सब कुछ लॉकडाउन है, लेकिन सनराइज जो कि प्रकृति की देन है, जो कि धूप जो कि हमें बहुत जरूरी है लेना, जो जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, ये दिन जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं, कुछ काम कर पाते हैं, बाहर निकल पाते हैं, वो चीज़ लॉकडाउन नहीं हुई है, जो कि हमारे और हमारी सेहत के लिए, हमारी धरती के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ लॉकडाउन नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं सारी चीज़ें लॉकडाउन में, लेकिन प्यार लॉकडाउन नहीं हुआ है। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए। हम इस भागम भाग की लाइफ में पैसों के पीछे, काम के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम आखिर चाहते क्या हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ भाग रहे हैं, जो अपने आप को टाइम भी नहीं दे पाते, अपने आप से 2 मिनट बात नहीं कर पाते। ये इतना जो वक्त मिला है, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, इस दुनिया से प्यार कीजिए। हमारा अगला पॉइंट है फैमिली टाइम। यस, हम इतना काम करने में बिजी थे कि हम अपनी फैमिली को समझ ही नहीं पा रहे थे। हम उन लोगों से बात तक हमें करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। घर पर हम जाते हैं रात को 10 बजे, सब लोग खा पी कर सो जाते हैं, सुबह हम निकल जाते हैं 7 बजे। तो ये जो हमारा रूटीन चल रहा था, ये ज़रूर है कि आप फैमिली के लिए ही बाहर थे, लेकिन आपको पता है कि पैसों के साथ साथ में फैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। उनको समझना, उनकी ज़रूरतों को समझना, उनसे बातें करना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, वो लॉकडाउन नहीं हुआ है। यस, काइंडनेस यानी कि दया। लोगों इस वक्त लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग भूखों मर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें हैं, उनको खाने के लिए नहीं है, बेघर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मदद कीजिए उनकी। इसका भी लॉकडाउन नहीं हुआ, इसके लिए कोई भी आपको मना नहीं करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रिएटिविटी। यस, आपके पास इतना खाली टाइम है, आप कुछ भी कीजिए। बहुत सारा खाली टाइम है। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कुछ पेंटिंग करने का शौक है, या फिर आपको कोई इमेज बनाने का शौक है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका शौक है और आप उसमें पूरी तरह से घुस जाइए। उसका लॉकडाउन नहीं हुआ है, एक अच्छी चीज़ निकल कर आएगी। आप रिसर्च तो कीजिए, इसका लॉकडाउन नहीं हुआ है। इतना खाली टाइम आपको कभी नहीं मिलने वाला। और इस वक्त हर कोई बिल्कुल खाली बैठा हुआ है। तो पहले क्या होता था, आप लोग जॉब पे जाते थे, अपने आप को इतना वक्त नहीं दे पाते थे कि किसी चीज़ में एकदम घुस जाएं। इस वक्त आप अपने आप को टाइम दीजिए। क्रिएटिविटी भी लॉकडाउन नहीं हुई है, एक अच्छी सी चीज निकल कर आएगी, अब दिमाग लगाइए। यस, लर्निंग का लॉकडाउन नहीं हुआ है।
आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, अपनी हॉबी पाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी चीज़ का शौक होगा जो कि आप नहीं कर पा रहे थे इस भागम भाग की लाइफ में, आप कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था कि आपको ये शौक है और आप ये कर नहीं पा रहे हैं, इस वक्त आप कोशिश कीजिए उनको पूरा करने की, सीखिए, मस्ती कीजिए। अगर आपको गाने का शौक है, घर पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ बनाने का शौक है, घर पर प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा टाइम है आपको लर्निंग का, ऐसा मौका कभी मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप अच्छे से ट्राई कीजिए। लर्निंग का लॉकडाउन बिल्कुल नहीं हुआ। कन्वर्सेशन, यस, अगर आप घर पे नहीं निकल पाते हैं तो बातचीत आपकी फ़ोन से तो हो ही सकती है। लोगों से बात कीजिए, आपको पूरा टाइम मिला है फ़ोन पर बात करने का, घर वालों से बात करने का या कहीं भी बात करने का, तो आप अच्छे से बात कीजिए। इसका लॉकडाउन भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब आप पहले बिजी थे तब आप उन लोगों से बात नहीं कर पाते थे जो बहुत दूर रहते हैं। इस वक्त आप बात कर सकते हैं, आपके पास फ़ोन है। हमारा अगला पॉइंट है इमेजिनेशन। आप कोई भी चीज़ इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं या नेक्स्ट आप कभी बिजनेस प्लान करना चाहते हैं, उस चीज़ को इमेजिन कीजिए। अगर आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, उस चीज़ को इमेजिन कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और उसके लिए एकदम शांत, एकदम कूल माइंड चाहिए होता है, जो कि हमें पहले नहीं मिलता था। इस वक्त आपके पास है पूरा टाइम, आप कोई भी चीज़ इमेजिन कर सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। फिर रीडिंग इज नॉट लॉकडाउन। यस, रीडिंग हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम पहले नहीं कर पाते थे। अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है तब भी ये शौक बना लीजिए। रीडिंग हमें नॉलेज देती है, रीडिंग से हमारी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। आप कोई भी चीज़ रीडिंग, आप कोई भी चीज़ का रामायण रीड कर सकते हैं, आप महाभारत रीड कर सकते हैं। इनसे ज़्यादा आपको सीखने का मौका या सीखने की चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी? गीता, ये सारी चीज़ें आप रीड कीजिए। आप कोई भी जो आपकी शौक, बुक्स, बहुत सारे फिलोसफर की बुक्स हैं जो आप रीड कर सकते हैं, तो रीडिंग कीजिए। आपके पास पूरा टाइम है, रीडिंग का लॉकडाउन नहीं हुआ। घर पर बैठकर अच्छी चीज़ें सीखिए, इसका लॉकडाउन बिल्कुल नहीं हुआ है। प्रेइंग, यस, भगवान की पूजा कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उठ के सीधा ऑफिस भागते हैं, भगवान को याद तक करने का उनको टाइम नहीं होता। इस वक्त प्रे कीजिए कम से कम कि आपको इस मुसीबत से भगवान बाहर निकाले। तो प्रे कीजिए, भगवान को याद कीजिए। ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप तो इतने बिजी इंसान हैं। तो इसलिए ये खाली टाइम है, भगवान को भी याद कीजिए। मेडिटेशन, यस, मेडिटेशन इज नॉट लॉकडाउन। आपने कभी मेडिटेशन किया है? सुबह सुबह काम पर भागते हैं, कभी मेडिटेशन किया है? बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि डेली मेडिटेशन करते होंगे। मेडिटेशन अपने आप से मिलाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। मेडिटेशन अपने आप को शांत करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। मेडिटेशन से आप अपने आप से बात कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, या फिर क्या सोच रहे हैं, ये सही है या गलत, हर चीज का सलूशन है मेडिटेशन। इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरा आपका मन शांत और आपको एक नया रास्ता मिलेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सलूशन खुद के पास होता है। आप आप भटकते रहते हैं, लोगों से पूछते हैं ये सही है या गलत, मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप कभी अपने आप से बात करके देखिए, सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है। मेडिटेशन कीजिए, अपने आप से मिलिए, अपने आप से बात कीजिए, ये हर चीज का सलूशन है। ये मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला। इसके लिए आप आंख बंद करके, और ये मेडिटेशन जरूरी नहीं कि आप सुबह कीजिए, जरूरी नहीं कि आप शाम को कीजिए, दिन जब आपको टाइम मिले आप अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दीजिए, आंख बंद कर दीजिए और ध्यान कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। जो भी आपने पूरा दिन किया हो, जो भी आपने आज तक किया हो, वो सारी चीजों के लिए फ्लैशबैक में जाइए और देखिए आपने क्या गलतियां की हैं, क्या आप में सुधार लाना चाहिए, आपको क्या आगे करना चाहिए। सारी चीजों का सोल्यूशन आपको मेडिटेशन से मिल जाएगा। ये आप रोजाना अगर आप स्टार्टिंग अगर आप 5 मिनट से करेंगे और आप मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर तक करेंगे तो आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। एक बार ट्राई कीजिए। वर्क, ये लॉकडाउन नहीं हुआ है, काम कीजिए। घर पर बहुत सारे काम है, अपनी फैमिली की हेल्प कीजिए, कुकिंग में अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स की हेल्प कीजिए। इसका भी लॉकडाउन नहीं हुआ है। लॉकडाउन तो आज नहीं कल खुल जाएगा, आज नहीं 6 महीने बाद खुल जाएगा। लेकिन काम, अगर काम की सिर्फ बात करें तो उसका लॉकडाउन तो हुआ ही नहीं है। घर पर बहुत सारे काम है करने के लिए, कीजिए काम, उसका लॉकडाउन तो हुआ ही नहीं। होप, उम्मीदें, इनका लॉकडाउन तो कभी नहीं हो सकता। तो अब लॉकडाउन, जो कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में पड़ी हुई है, लेकिन होप सबको है और होप रखनी भी चाहिए। इसका लॉकडाउन बिल्कुल नहीं हुआ है।
आप होप कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग लाइए अपने अंदर पॉजिटिव वेव्स लाइए और सोचिए कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खत्म हो जाए। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को हेल्दी बनाइए और एक अच्छी उम्मीद, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए। सोचना शुरू कीजिए ये लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ये कोरोना हमारे देश से जल्दी खत्म, देश नहीं हमारी दुनिया से जल्दी खत्म हो जाएगा। ये होप अपने दिल में रखिए, ये होप अपने दिमाग में रखिए, ये होप, एक पॉजिटिव होप लेके आप घर पे रहिए और अपनों से बात कीजिए, अपनों को वक्त दीजिए। तो ये थे वो सारे पॉइंट्स जो कि मेरे माइंड में आए और मैंने आप लोगों से शेयर किया, और आप इन पॉइंट्स पे ज़रूर अमल करना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल होंगे, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो मेरे सारे पॉइंट्स आप माइंड में रख के अपने घर पर टाइम स्पेंड कीजिए, घर पर रहिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए, अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। कोरोना जल्दी ही इस दुनिया से भाग जाएगा। धन्यवाद।